हमारे साथ सांसद मनोज तिवारी जी जुड़ गए। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत आपका आज तक पर। सबसे पहला सवाल इसी लाउड स्पीकर एक्शन से जुड़ा हुआ, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लाउड स्पीकर पर योगी सरकार का सख्त एक्शन दिखाई दे रहा है, उस पर राज ठाकरे ने दरअसल मिसाल देकर, तारीफ कर वाहवाही कर ये कहा है कि ऐसा महाराष्ट्र में भी होना चाहिए। लेकिन जहां पर आपकी सरकार नहीं है, मसलन राजस्थान में, वहां पर तो जयपुर में सड़क पर नमाज अदायगी हो रही है। सर नेहा जी, आपके थ्रू सबको जो सुन रहे हैं सबको नमस्कार है। देखिए, एक सबसे अच्छी लाइन होती है कि हिंसा किसी भी हाल में उसको समाज में सही नहीं ठहराया जा सकता। और हम लोग एक बहुत प्रसिद्ध लाइन, एक पंक्ति जो पूरे देश में गांधी जी ने भी उसको गाया था कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, रघुपति राघव राजा राम। तो अगर ये बात सबको समझ में आ जाए कि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, हर स्टेट अपने यहां कानून का पालन करे, निश्चित रूप से सभी धर्मों को अपनी अपनी पूजा पद्धति के साथ उनको आजादी है, और जो वर्तमान में केंद्र सरकार है वो इसी को पालन करती है कि लॉ एंड ऑर्डर रहे। हमारा देश जो विविधता में एकता भरा है और उसी एकता में बड़ी विविधता भी है, उस सुंदरता को पालन करते हुए कैसे हम पूरे समाज में ये संदेश दे सकते हैं कि सभी को आजादी का भी अधिकार है, स्वतंत्रता है पूजा पद्धति का, लेकिन साथ में समाज में एक दूसरे को हमारे से तकलीफ न हो, ये भी हमें ध्यान देते हुए चलना है। मैं समझता हूं जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है वो सच में बहुत उसकी बहुत तारीफ की जानी चाहिए, प्रशंसा होनी चाहिए, और जहां दूसरे राज्यों में अभी तक नहीं हो पाया है उनको करने की कोशिश करनी चाहिए। हम आजकल हनुमान चालीसा की बहुत चर्चा है, लेकिन एक लाइन कोई ध्यान से नहीं सुनता है कि महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। हनुमान जी भी जो कुमति, जिनकी मति खराब होती है, उसको हटा करके सुमति देने वाले हैं, जो सुमति के रास्ते पे चलते हैं, अच्छे रास्ते पे चलते हैं, जिससे समाज का हर व्यक्ति खुश रहे। हर राज्य को अपने ढंग से इस पर निर्णय लेने का अधिकार है। लेकिन जिस तरीके से हमने राजस्थान में हाल ही में देखा, मनोज जी आप भी वाकिफ होंगे कि 300 साल पुराना मंदिर ढहा दिया गया, उसको लेकर काफी विवाद हुआ था। ऐसे में वहां पर सचेत रहने की जरूरत थी। लेकिन अगले सवाल पर मैं आऊं, उस बीच ये भी बता दें कि बुलडोजर का खौफ दिल्ली के शाहीन बाग तक पहुंच चुका है। ये वही शाहीन बाग है जहां सीए एनआरसी के खिलाफ महिलाओं ने 55 दिन तक आंदोलन किया था। अब यहां अफरा तफरी का माहौल है, फर्नीचर मार्केट में लोग सामान पैक करने में लग गए। तो मनोज तिवारी जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी, पहले जहांगीरपुरी में हिंसा हुई, हिंसा के बाद बुलडोजर अभियान वहां पर चला, उसको लेकर बवाल मचा, उसके बाद शाहीन बाग का नंबर आ गया, उसे चिन्हित किया गया। किस आधार पर शाहीन बाग में ही सबसे ज्यादा अतिक्रमण नजर आया जो इसे चिन्हित करा, और वहां पर अब बुलडोजर अभियान की तैयारी है? नेहा जी, मुझे लगता है ना कि इसको कुछ लोग जो है केवल उनको जहांगीरपुरी और शाहीन बाग ही दिखता है। ये जो जहां भी अतिक्रमण होगा वहां कार्रवाई होगी। आपको पता होगा, आज से पहले मैं गोकुलपुरी में एक सीलिंग का विरोध करते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी। मुझे पांच बार माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया, और वो आज तक भी बहुत अच्छे से चलाया उसको। इस दिल्ली में हमेशा जब भी कोई इलीगल इंक्रोचमेंट होता है तो वहां कार्रवाई होती है, लेकिन कुछ लोग जहांगीरपुरी को हाईलाइट करके समाज की एकता उसको भंग करना चाहते हैं, समाज की शांति सौहार्द को भंग करना चाहते हैं। अतिक्रमण एक समस्या है, उससे निपटने के लिए कार्रवाई होती है, और कई बार बुलडोजर कोई नया थोड़ी है। बुलडोजर जब भी जहां पे भी अतिक्रमण हुआ है इस देश के हर जगह पे बुलडोजर जाता है। आजकल चर्चा ज्यादा है, लेकिन मेरी प्रार्थना होगी कि इसको किसी धार्मिक नजरिए से ना देखा जाए। अतिक्रमण जहां भी होता है वो चलता है, और भारतीय जनता पार्टी की जिसकी केंद्र में सरकार है एनडीए की,
वो बराबर शांति सौहार्द में ही विश्वास रखती है। ठीक है, शांति सौहार्द का विश्वास बना रहे ये हम सभी चाहते हैं, लेकिन मनोज जी इस बात से भी आप वाकिफ होंगे कि शाहीन बाग वही जगह है जहां पर आंदोलन हुआ था, 55 दिन तक यहां पर आंदोलन चलता रहा था, बेहद संवेदनशील ये इलाका है। तो यही क्यों, इसके आसपास के इलाके क्यों नहीं, डिफेंस कॉलोनी क्यों नहीं, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी क्यों नहीं, वहां पर भी तो अतिक्रमण है, वहां पर भी अभियान चलाइए। हर जगह जहां भी अतिक्रमण होगा उसका एक डिपार्टमेंट है, वो अपना काम करता है। लेकिन जब कुछ लोग अपनी पसंद से दो ही नाम उठाते हैं तो हम जैसे समाज के शांति के चहेतों का थोड़ा सा मन बड़ा अजीब सा हो जाता है। मैं आपको ऐसी 10 जगह का नाम दे दूंगा जहां पे इंक्रोचमेंट के खिलाफ कार्रवाई हुई है, और अगर इसी में तो शाहीन बाग पे भी होगा तो उस पे भी हुआ होगा। लेकिन आया मनोज जी, वो क्यों नहीं हाईलाइट हुआ? नहीं, देखिए अब पता नहीं क्यों नहीं हुआ। मैं अभी आपके डिबेट से हटूंगा तो मैं पर्सनली आपको भेजूंगा, उसको जहां जरूरत होगी दिखाइएगा कि कहां कहां बुलडोजर चला है। आप याद करिए, आज से कुछ दिन पहले मॉडल टाउन में जहां पे पुलिस की फोटो एक व्यक्ति सड़क पे लेटा हुआ है और उसकी आम आदमी पार्टी फोटो दिखा रही थी, तो वो भी तो अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई थी। लेकिन वो बहुत नहीं चला और शाहीन बाग और जहांगीरपुरी चला जाता है। नहीं, तो इसमें जरूर में कुछ जब लोग ये अभियान चला छुपाते दरअसल हैं। मनोज जी, तो उसकी टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े किए गए। ये कहा गया कि जब वहां पर हिंसा हुई तभी ये क्यों याद आया कि वहां पर अतिक्रमण है, वहां पर अतिक्रमण तो बरसों बरस से है, तब क्यों नहीं चलाया गया अभियान? ठीक है, उसमें जो भी हो, अगर किसी को लगा हो कि टाइमिंग का कुछ प्रॉब्लम है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट उसको देख रहा है और हम माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदर करते हैं। इसलिए लॉ एंड ऑर्डर को पालन करना न्याय के अंतर्गत ही होगा। इसको कुछ लोगों ने बना दिया ऐसी बात है नहीं। इसको लोकल जो दिल्ली सरकार है उसने भी बड़ी तरीके से इसको कम्युनल रंग दे रही है, जो ठीक नहीं है। इलीगल इंक्रोचमेंट किसी का भी हो, इंक्रोचमेंट किसी का भी हो, उस पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, कानूनी कार्रवाई तो चल रही थी वहां पर मनोज जी। जब मस्जिद का अतिक्रमण हटाया गया तब कोर्ट का ऑर्डर नहीं आया था, ये कहा गया। जैसे ही मंदिर तक बुलडोजर पहुंचा, कोर्ट का ऑर्डर दिखा दिया गया, वहां पर आकर बुलडोजर रुक गया। ये तमाम आरोप लगे। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये ऑर्डर तो जब भी आएगा तो उसका पालन करना ही है। लेकिन मंदिर वालों ने स्वयं इंक्रोचमेंट जो था उसको हटा लिया, तोड़ लिया। ये तस्वीर को लोगों ने देश में कम दिखाया है कि जो मंदिर था उस मंदिर का इंक्रोचमेंट खुद मंदिर वालों ने तोड़ दिया। तो अगर ऐसी बात हो जाए तो इसको मंदिर मस्जिद के एजेंडा से देखना नहीं चाहिए। इंक्रोचमेंट है, उस पर कार्रवाई लगातार चलती रहती है और वो लॉ एंड ऑर्डर के बनाए रखने के लिए आगे उसको जैसे कानून कहता है वैसे चलना चाहिए। हम भी इस बात के समर्थक हैं नेहा जी कि कभी भी किसी जाति धर्म के आधार पे कार्रवाई न होनी चाहिए और न हम इस स्तर पे होने देंगे। नहीं, लेकिन इस बीच जो डर, भय, दहशत का माहौल पैदा हो रहा है, देखिए शाहीन बाग में जैसे ही वहां पर एक्शन की बात आई, लोग खुद ही अपना अतिक्रमण हटाने लगे। और ये कहा जा रहा है कि इसी डर और भय और दहशत के चलते वहां पर हो सकता है कि बुलडोजर की कार्रवाई अब करने की जरूरत ही ना पड़े। मनोज जी, नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है कि कहीं भी इंक्रोचमेंट जो किया है वो इंसानी है, वो खुद ही अपने इंक्रोचमेंट को हटा दे और उसके बाद किसी पुलिस की किसी भी अतिक्रमण रोकने की कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है, किसी बुलडोजर की आवश्यकता नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात है और दिल्ली में ऐसा हो रहा है, देश में भी ऐसा हो रहा है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन हर राज्य को ये इंक्रोचमेंट के लिए तो काम करना ही चाहिए बिना जाति धर्म का भाव दिए हुए। हाँ, वर्तमान में अभी जैसे हमारे अभी नवरात्रि बीती है, अभी ईद आने वाली है। अब इस ईद के त्योहार को कुछ लोग खराब न करें, इसके लिए हम सब भी प्रयास कर रहे हैं, सबसे प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे देश के शांति व्यवस्था को किसी एक कानूनी एक्टिविटी से जोड़ करके खराब करने का प्रयास न किया जाए। ये मेरी आज तक के थ्रू प्रार्थना है पूरे
दिल्ली के लोगों से, पूरे देश के लोगों से। और देश भर में हम मनोज जी देख पा रहे हैं कि कैसे कहीं पर लाउड स्पीकर, चाहे वो मंदिर से, मस्जिद से, गुरुद्वारे से हटाया जा रहा हो, उसको लेकर विवाद चल रहा है। कहीं पर हम देख रहे हैं कि लाउड स्पीकर जहां पर हटाया जा रहा है, लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। हनुमान चालीसा के पाठ को लेकर महाराष्ट्र में क्या कुछ हुआ, ये हम सब ने देखा है। वहां पर राजद्रोह का मामला दर्ज हो चुका है। लेकिन इसके साथ ही मंदिर पर भी महाभारत राजस्थान में देखने को मिली, जहां पर 300 साल पुराना मंदिर ढाया गया, उसको लेकर भरपूर सियासत की जा रही है। और इसी को लेकर, इन तमाम सवालों को लेकर आज दिन भर धर्म युद्ध आज तक पर जारी रहेगा। और इस बीच खास मेहमान मनोज तिवारी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। मनोज जी, आपने खुद कहा कि पहले आप कोर्ट को अप्रोच कर चुके हैं, अतिक्रमण के किसी अभियान से आप जुड़े हुए थे उसको लेकर। लेकिन आप ये सच सच बताइएगा कि आपने कितनी बार देखा है कि मेयर खुद जाकर उस इलाके का दौरा करें, बुलडोजर का जो अभियान है उससे पहले बाकायदा मेयर खुद वहां पर पहुंचे, उन एरियाज को चिन्हित करें जहां पर अतिक्रमण सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है? ये आपने पहले देखा है? हाँ नेहा जी, ये लगातार प्रोसेस है। लगातार प्रोसेस में कहीं मेयर जाते हैं, कहीं डिप्टी मेयर जाते हैं, कहीं कमिश्नर को जाना पड़ता है, एमसीडी के लोकल बॉडीज कमिश्नर को। कई बार जो कंप्लेन के आधार पे उसकी जांच करने तो जाना पड़ता है ना, कि जो कंप्लेन हुआ है वो कहीं गलत तो नहीं है, किसी खास उद्देश्य से तो नहीं है। तो ये अक्सर जाते हैं। और मैं आपको बताऊं, ये गतिविधि, इसी को तो ठीक करने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मॉनिटरिंग कमेटी बनाई थी। मॉनिटरिंग कमेटी 2005 में बनी थी नेहा जी। और 2005 से सुप्रीम कोर्ट की बनाई मॉनिटरिंग कमेटी, जिसके भूरेलाल जी चीफ थे, अभी जाकर के 15-16 साल बाद उनको इसलिए उस कमेटी को भंग किया गया कि वो कमेटी अपना काम नहीं कर रही थी ठीक से। ठीक है। माननीय सुप्रीम कोर्ट उससे दुखी थे। तो इस आधार पे मैं आपको बताऊं, ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है और इसको किसी एक व्यक्तिगत घटना से जोड़ के नहीं देखा। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी इस तमाम बातचीत के लिए आपका, क्योंकि जिस तरीके से आप हमें बता रहे हैं कि ये पहले भी किया जा चुका है, इसे किसी धर्म विशेष से या फिर किसी खास एरिया से जोड़कर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इन्हीं सब चीजों से लगातार विवाद और ज्यादा गहराता जा रहा है।